गुरूबी सल्तनत सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें शहर की छतों पर ऐसे बखर रही थीं जैसे वक्त खुद अपने आखिरी लम्हों मैं ठहर गया हो। महल की बुलंद फसील पर खड़ा बादशाह, जिसके सर पर जवाहरात से सजा ताज था और जिसके कुंधों से नीला वो जर्रें जब बह रहा था, खामोशी से अपने शहर को देख रहा था। यह शहर उसकी विरासत था, उसके बाप दादा की मेहनत और कुर्बानियों की गवाही, और उसके अपने फैसलों का आईना। हवा में पुरानी एंटों की खुशबू थी, जलते चरागों का हल्का सा धुआं, और दौर से आती अजान जैसी कोई पुकार जो दिल को छू जाती थी। बादशाह की आंखों में गुरूर भी था और बोझ भी, इक्तिदार का गुरूर और जिम्मेदारी का बोझ। ये बादशाह, जिसे राया शाह आजम कहती थी, बचपन से ही तख्त के साए में पला था। उसने खेलकूद के दिनों में भी वजीरों की सरगोशियां सुने, सिपाहियों की कदम ताल देखी और इंसाफ की भारी तलवार को दीवार पर लटका हुआ देखा। उसकी मां कहा करती थी, बेटा, ताज सोने का होता है मगर उसका वजन लोहे से ज्यादा होता है दा। आज वही वजन उसकी गर्दन में महसूस हो रहा था। शहर नीचे सांस ले रहा था। तंग गलियों में ताजिर अपनी दुकानें समीट रहे थे, घरों में चराग जल रहे थे और महल के गंबदों पर आखिरी रोशनी ठहर कर अंधेरे में डूब रही थी। इस शहर ने जंगें देखी थीं, कैट देखे थे और खुशहाली के मेले भी, और हर दौर में एक बादशाह ने उसकी तकदीर का कलम पकड़ा था। शाह आजम के हाथ में एक कदीम अंगूठी थी जो तख्त नशीनी के दिन उसके बाप ने पहनाई थी। इस पर सल्तनत की मेहर कंदा थी। वो अंगूठी घमाते हुए माजी में चला गया, वो दिन जब उसके बाप ने आखिरी सांस ली थी। तख्तगाह में खामोशी छा गई थी और शमाएं भी जैसे सहम गई थीं। बाप ने कमजोर आवाज में कहा था, न सल्तनत दीवारों से नहीं, इंसाफ से कायम रहती है। ये अल्फाज आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मगर इंसाफ आसान नहीं था। शमाली सरहद पर बगावत की खबरें थीं, मशरिक में हमसाया सल्तनत की नजरें लगी थीं, और खुद शहर में उमरा के दिलों में हसद के कांटे अगाए थे। शाह आजम जानता था कि एक गलत फैसला सदियों की मेहनत को राख बना सकता है। अचानक पर्दों के पीछे से हल्की सी आहट आई। वजीर खास सफेद दाढ़ी और झुकी हुई कमर के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जहां पुनः उसने सिर झुकाकर कहा, मजलिस आपकी मुंतजर है। बादशाह ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। वो जानता था कि मजलिस में सिर्फ मशूरे नहीं होंगे, मुतालबे भी होंगे, ताकतूर खानदानों के, सिपा सालारों के और उन लोगों के जो सल्तनत को अपनी जागीर समझते थे। आने दो, बादशाह ने धीमी आवाज में कहा। वाह, मगर पहले मुझे इस शहर को देख लेने दो। भाई, वजीर खामोशी से पीछे हट गया। शाह आजम ने फसील के किनारे हाथ रखा। ये पत्थर सदियों पुराने थे मगर आज भी मजबूत। वो सोचने लगा कि क्या उसकी सल्तनत भी इन पत्थरों की तरह मजबूत रहेगी या वक्त की बारिश उसे भी घुला देगी। उसे अपनी बेटी याद आई, नाजुक सी मगर ज़हीन। वो अक्सर कहती थी, आबाजान, अगर आप बादशाह ना होते तो क्या होते? बादशाह मुस्कुराकर जवाब देता, शायद एक मेमार जो शहर बनाता। बाट। और आज वो सोच रहा था कि शायद असल मेमार वही होता है जो दिलों में अमन की इमारत खड़ी करे। मजलिस में शौर था। कोई जंग की बात कर रहा था, कोई सुलह की, कोई खजाने की कमी का रोना रो रहा था, कोई नई टैक्स की तजवीज दे रहा था। बादशाह ने सबको सुना, खामोशी से, गौर से।